नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लव स्टोरी 01 पर, जहां हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली भावुक और रोमांटिक कहानियां। यहां हर कहानी में प्यार की वो गहराई है जो कभी-कभी परिवार की दीवारों के बीच फंस जाती है, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण बन जाती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कई घरों की सच्चाई को छूती है। नाम है भाभी के साथ वो अनकही रात। ये कहानी है विशु की, एक मजबूत कुश्ती खिलाड़ी की, जो अपने भाई के घर ठहरा और वहां मिली टीना भाभी से, जिनकी आंखों में उदासी थी लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार बाकी था। क्या हुआ जब रात की खामोशी में दो दिलों ने एक दूसरे को समझा? क्या परिवार की परेशानियों ने प्यार को रोक पाया, या प्यार ने नई राह दिखाई? ये पूरी कहानी इमोशनल है, रोमांटिक है और जीवन के सच से भरी हुई है। अगर आप ऐसी दिल छू लेने वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल लव स्टोरी 01 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट में लिखिए इमोशनल हार्ट अगर आप आगे सुनना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग। भाग 1, शुरुआत और घर की हवा। मेरा नाम विशु है। हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला हूँ। लंबाई 6 फुट, शरीर में कुश्ती की ताकत और दिल में सपनों की उड़ान। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, रिजल्ट आने बाकी था। उन दिनों हाथ खाली थे तो सोचा कुछ दिन अपने बड़े भाई के पास रहने चला जाऊं। भाई यानी मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे, जिन्हें मैं बचपन से भैया कहता हूँ। हम दोनों भाई बहन की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह पले हैं। बचपन में साथ खेलते, साथ लड़ते, साथ हंसते। कई बार रात को चुपके से छत पर जाकर तारे गिनते, सपने देखते। इसलिए जब मैं उनके घर पहुंचा तो मन में एक अलग ही उत्साह था। शाम की ट्रेन से उतरा। स्टेशन पर भैया खुद लेने आए थे। जैसे ही मुझे देखा उन्होंने जोर से गले लगा लिया। कितना बड़ा हो गया है तू विशु, कुश्ती में अब कोई हरा नहीं पाएगा तुझे, उन्होंने हंसते हुए कहा। हम घर पहुंचे। छोटा सा लेकिन प्यारा घर। बाहर छोटा सा आंगन, अंदर 2 कमरे, एक में बिस्तर, दूसरी तरफ चारपाई। भाभी, टीना भाभी, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। राम राम भाभी, मैंने हाथ जोड़े। आइए विशु, अंदर आओ, थक गए होंगे ट्रेन से। उनकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन आंखों में एक हल्की उदासी छिपी हुई लगी। भाभी बेहद सुंदर थीं, गोरा रंग, लंबे बाल और मुस्कान ऐसी कि दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ था जो छिपा हुआ था। रात हुई। भैया ने बाजार से कुछ चीज़ें लाईं, फल, चाय की पत्ती और थोड़ा सा समय बिताने के लिए बातें। हम तीनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। भैया ने बताया कि अब वे पापा से अलग रहते हैं। घर में तनाव था। क्यों भैया, सब ठीक तो था? मैंने पूछा। भैया ने गहरी सांस ली। विशु, घर वाले ताने मारते थे। बच्चा नहीं हो रहा तो मेरी ही कमी बताते। टीना को बहुत दुख होता था। मैंने सोचा अलग रहेंगे तो शांति मिलेगी। मैं चुप हो गया। भाभी की तरफ देखा। वे नीचे देख रही थीं। हाथ में चाय का कप थामा हुआ था। उनकी आंखें नम लग रही थीं। मैं समझ गया, ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ था। रात गहरी हो गई। सोने की व्यवस्था हुई। भैया हमेशा चारपाई पर सोते थे, आदत पुरानी थी। मैं बिस्तर पर सोने लगा और भाभी भी उसी बिस्तर पर। कोई दिक्कत नहीं विशु, तुम आराम से सो जाओ, भाभी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे लगा शायद वे दोनों ने मन ही मन कुछ सोच रखा था। भैया सो गए, मैं भी थकान से आंखें बंद कर लीं। लेकिन रात करीब 1 बजे नींद खुल गई। हल्का सा नशा था शाम की बातों का। बगल में भाभी सो रही थीं। चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। उनकी सांसें धीमी, लेकिन चेहरे पर एक उदासी। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। मन में कुछ हुआ, सहानुभूति, करुणा और शायद थोड़ा सा वो भाव जो शब्दों में नहीं आता। धीरे धीरे मैंने उनका हाथ छुआ। ठंडा था। उन्होंने आंखें खोलीं, लेकिन विरोध नहीं किया, बस चुपचाप देखती रहीं। भाभी, आप ठीक हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही विशु। हम बात करने लगे। रात की खामोशी में उन्होंने बताया, घर वालों के ताने, डॉक्टर की रिपोर्ट, भैया की परेशानी, सब कुछ। मैंने सुना, बस सुना। धीरे धीरे बातें भावनाओं में बदल गईं। मैंने उनका हाथ थामा, वे रो पड़ी। मैंने उन्हें सहारा दिया, बस गले लगाकर। वो गले लगना कंफर्ट का था, प्यार का नहीं, लेकिन उस पल में दिलों की दूरी कम हो गई। उस रात हमने बहुत कुछ कहा, बिना शब्दों के, सिर्फ मौन में। एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे का दर्द महसूस किया।
सुबह हुई, भाभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे खुश लग रही थीं, शायद कई दिनों बाद। ये था पहला भाग। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। आगे क्या होगा? क्या ये क्लोजनेस सिर्फ कंफर्ट थी या कुछ और? अगर भाग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। लव स्टोरी 01 को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिखें पार्ट 2 जल्दी लाओ। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।